नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, सीजेआई बीआर गवई जब से उन्होंने शपथ लिया है उसके बाद से वो लगातार अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, हमेशा वो अपने विचार रखते रहते हैं किसी भी मुद्दों को लेकर, चाहे सामने वाले को सही लगे या बुरा लगे। लेकिन जो उचित बातें उन्हें लगता है उन बातों पर वो बेबाकी से अपनी टिप्पणी देते ही रहते हैं। लेकिन इस बार सीजेआई गवई जो है वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था तकनीक के ऊपर, और न्यायपालिका में तकनीक का क्या इस्तेमाल है, कितना महत्वपूर्ण है, कहां कहां उसका सही उपयोग करना चाहिए, इन सारी बातों पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं। सीजेआई गवई ने यह साफ तौर पर कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल जो होता है वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, न्याय तक पहुंचने के लिए होना चाहिए, ना कि फैसले के समय होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि तकनीक एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है, लेकिन बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि न्यायिक प्रक्रिया को जल्द निपटाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह खुलकर कहा कि आप तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में फैसले तक भी तकनीक के सहारे ही मत जाइए, क्योंकि फैसले के वक्त आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और नीतिगत फैसला जो होता है उसका होना बेहद ज़रूरी है। वहाँ पर तकनीक कोई काम नहीं करता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आज के वक्त में जिसे तकनीक का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है वह बहुत ही पीछे छूट जाते हैं, इसलिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद ही ज़रूरी है। आगे उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देशों में आज के समय में न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और तकनीक के इस्तेमाल से न्याय भी लोगों को बहुत जल्द मिल जा रहा है। और बात भी सही है, देश में मैं आपको बताऊं कि देश में 1 लाख केस पर एक जस्टिस है। देश में इतने ज़्यादा केस हैं, इतने ज़्यादा मामले हैं कि 1 लाख केस पर जो है, जो जानकारी हमें है, उस पर एक जस्टिस है। तो आप समझ लीजिए एक जस्टिस के माथे पर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना प्रेशर में वो रहते होंगे। किसी किसी की केस की सुनवाई 3 साल 4 साल बाद आती है, तो कितना प्रेशर होता होगा एक जस्टिस पर, इस बात को ज़रा समझिए। आगे सीजेआई ने यह भी कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, न्यायपालिका में आगे बढ़ने के लिए सिद्धांतों का होना बेहद ज़रूरी है। सिद्धांत के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो फैसला का वक्त होता है, फैसले के समय में जो नीतिगत सिद्धांत होता है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और उस क्षेत्र में कभी क्रांति नहीं लाया जा सकता है। न्यायिक व्यवस्था में न्याय तक पहुंचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके क्रांति लाई जा सकती है, लेकिन फैसले के वक्त ये जो तकनीक है ये कोई भी काम नहीं करता है। तब अपना नीतिगत फैसला जो होता है, नीतिगत सिद्धांत जो होता है, वही चीज़ आपके लिए काम आता है, ना कि कोई तकनीक। आगे उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और कई बार तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण जो है गड़बड़ियाँ हो जाती है, और ये बात भी सही है। जब आप देखते होंगे किसी भी केस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश जो है वह न्यायपालिका की ओर से होती है। आज के समय में तो अब तकनीक का न्यायपालिका में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि केस की सुनवाई भी जल्द हो जाती है और न्याय तक कोर्ट जल्द पहुंच जाता है। जो पहले 5 साल 7 साल में प्रक्रिया होती थी जजमेंट की, वो प्रक्रिया आज 2 साल 2.5 साल, किसी किसी मामले में बहुत जल्द भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं ये सारी तकनीक का कमाल है। लेकिन किसी भी मामले को जल्दबाजी में निपटाने के लिए जब तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो फिर वो मुश्किलें खड़ा कर देता है। कई बार उसके कारण गलत फैसले हो जाते हैं।
और ये आप सब को जानना जरूरी है कि किस तरीके से न्यायपालिका में तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप सबको बता दूं कि जैसे कोई मामला होता है तो उस न्याय तक पहुंचने के लिए उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पुलिस केस होता है, फिर जांच होता है, जांच में तकनीक का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद जहां कोई मामला होता है वहाँ मामले की जांच के लिए, हर चीज़ों की जांच के लिए अलग अलग तकनीक की व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है और उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होता है जो फिर कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट उन सारी व्यवस्थाओं को देखता है, समझता है, रिपोर्ट को समझने के बाद वो फैसला सुनाता है। तो जो चीज़ें, जैसे मैं विस्तार से बता दूं, जैसे मान लिया जाए कहीं पर कोई जो है एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ है उस चीज़ को पहले कोर्ट जानने की कोशिश करता है कि लापरवाही आखिर कहाँ हुई है, किस वजह से हुई है। और इस बात को जानने के लिए तकनीक का होना बेहद ज़रूरी है। और तकनीक दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तकनीक से जांच की प्रक्रिया बेहद ही आसान हो गई है आज हर क्षेत्र में देखें तो सारा मामला जाकर कोई अगर इंसिडेंट होता है तो अगर उसमें कोई मामला दर्ज हो जाता है तो फाइनली डिसीजन तो कोर्ट को ही लेना पड़ता है। तो इसके लिए कोर्ट जो है तकनीक का इस्तेमाल करवाता भी है और करता भी है। कोर्ट तक मामला पहुंचने से पहले पुलिस की अहम भूमिका होती है और पुलिस भी जो जांच करती है, जांच के समय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पाने की वजह से, तकनीक की सुविधा ना हो पाने की वजह से पहले तो किसी भी मामले के न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचने में बहुत देर होती थी। दूसरा, न्यायपालिका को भी जजमेंट देने में तकलीफ होती थी क्योंकि उनके पास मौखिक रूप से सारी रिपोर्ट होती थी। जो जांच तरीके से होनी चाहिए वो जांच हो नहीं पाती थी, वो मौखिक रूप से ही हो पाती थी। लेकिन आज के समय में तकनीक इतना आगे बढ़ गया है कि हर मामले की जांच जो है बखूबी अच्छे तरीके से होती है, निष्पक्ष तरीके से होती है। और उसी रिपोर्ट को, क्योंकि कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पर काम करता है, कोर्ट को वो रिपोर्ट पुलिस जल्दबाजी में सौंप देती है। जल्द से जल्द हर मामले की जांच हो जाती है तो उसके बाद जो है कोर्ट निष्कर्ष तक पहुंचती है। लेकिन सीजेआई ने एक बड़ी बात ये कही है कि आप न्यायपालिका तक पहुंचने के लिए, आप न्याय तक पहुंचने के लिए ही तकनीक का इस्तेमाल करें। उन्होंने बड़ी बात कही है, न्याय तक जल्दबाजी में पहुंचने के लिए, उसे निपटाने के लिए आप तकनीक का इस्तेमाल ना करें, ताकि जल्दबाजी किसी मामले को निपटा दें तकनीक के भरोसे, ऐसा काम आप ना करें। तकनीक का इस्तेमाल हो लेकिन बेहतर तरीके से हो, सही जगह पर हो। और फैसले के समय तो बिल्कुल भी ना हो। फैसले के समय आपको अपनी नीतियों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर ही फैसला लेना पड़ता है। सीजेआई ने बहुत बड़ी बात कही है और इन बातों को जितने भी कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, जस्टिस हैं, हर व्यक्ति को उनकी इन बातों को समझना चाहिए और उस पर फिर विचार करके अपना कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, सीजेआई अक्सर हाल के दिनों में उन्होंने कार्यपालिका को लेकर भी अपनी बात रखी थी, जिसके बाद देश में हंगामा हुआ था। हालांकि कोई प्रक्रिया नहीं आई थी, प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई थी तीखी, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर बयानबाजी जरूर हुई थी, क्योंकि बातें उनकी जो थी वो बिल्कुल सही थी। साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं वो लोग, तो साक्ष्य जब हो, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट काम भी करता है, इसलिए सीजेआई भी साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं। तो साक्ष्य के आधार पर ही उन्होंने बात कही थी, तो कोई ज़्यादा हंगामा देश में नहीं हुआ और मामला सीजेआई का था। देश के सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च व्यक्ति का फैसला है, तो उसे हर किसी को मानना चाहिए और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दोस्तों, आप लोग
सीजेआई के इस विचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।